हेलो दोस्तों, वेलकम टू आरबीआई ट्यूटर। मेरा नाम है आकाश शुक्ला। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे स्टोरी ऑफ वॉइड पॉइंटर। ठीक है ना। अगर वॉइड पॉइंटर की बात करूं तो वॉइड पॉइंटर दो जगह से यूज होता है। पहला आप देखे रहेंगे फंक्शन में यूज होता है, राइट। जब भी फंक्शन कुछ रिटर्न करता है तो कभी कभी वहां पे वॉइड लिखते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि वो कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा है। ठीक है ना। तो वॉइड कीवर्ड का अगर आप देखोगे तो एक यूज ये हो गया कि वहां पे उसको लिखने का जहां पे वो कुछ रिटर्न ना करे। ठीक है ना। तो पहला क्या है, यूज एज रिटर्न टाइप टू इंडिकेट द वेरिएबल डजंट रिटर्न एनीथिंग। और वॉइड कीवर्ड है तो वॉइड को साइज होना चाहिए। जैसा कि आपको पता है कि इंटीजर कीवर्ड है तो इंटीजर को साइज होता है, फ्लोट कीवर्ड है तो फ्लोट को साइज है, कैरेक्टर कीवर्ड है तो कैरेक्टर को साइज है। तो वैसे वॉइड को भी साइज होना चाहिए, बट नहीं होता। वॉइड को कोई साइज नहीं होता। ठीक है ना। बट मैंने बताया कि दो यूज है इसका। पहला कि फंक्शन में यूज होता है जहां पे कुछ भी रिटर्न नहीं होता तो वहां पे वॉइड लिखते हैं। दूसरा यूज होता है जेनरिक पॉइंटर में। तो सी में जेनरिक पॉइंटर के लिए वॉइड पॉइंटर यूज किया जाता है। ठीक है ना। वो क्या होता है हम लोग यहाँ पे देखेंगे। हमारा इस वीडियो में वही डिस्कशन रहेगा। बट अगर मैं इसकी बात करूं, फर्स्ट स्टेटमेंट जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है वॉइड है, इसका मतलब क्या है कि एक वेरिएबल मैंने ए करके डिक्लेयर किया ऑफ टाइप वॉइड। क्या है, चलेगा? नहीं चलेगा, क्योंकि वॉइड को कोई डेफिनेशन नहीं है, वॉइड को कोई मेमोरी असाइन नहीं होगा। तो आपको आपका जो वेरिएबल ए है उसको कोई मेमोरी असाइन नहीं होगा। इसलिए मैंने यहाँ पे लिख के रखा है बिकॉज वॉइड हैज नो डेफिनेशन, हेंस देयर विल बी नो मेमोरी असाइन टू वॉइड पॉइंटर, बिकॉज देयरफॉर यू कैन नॉट डिक्लेयर दिस टाइप ऑफ स्टेटमेंट इन योर प्रोग्राम। ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट अगर आप देखोगे तो वॉइड पॉइंटर पी मतलब क्या, अगर मैं इसकी साइज की बात करूं तो साइज ऑफ वॉइड पॉइंटर इज सेम एज अदर पॉइंटर। ठीक है ना। कोई भी पॉइंटर का, अगर मैं पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि कोई भी पॉइंटर का साइज विल डिपेंड ऑन द ऑपरेटिंग सिस्टम, है ना। सिस्टम पे डिपेंड करेगा साइज ऑफ पॉइंटर का क्या है, साइज पॉइंटर का साइज क्या रहेगा। ओके। और वहां पे मैंने डिस्कशन किया था कि पॉइंटर का साइज कैसे कैसे डिसाइड होता है ना। तो पॉइंटर का साइज अगर आप देखोगे अपने कंपाइलर में, आप चेक कर लो साइज ऑफ वॉइड पॉइंटर। कोई भी वॉइड पॉइंटर से अभी इसका साइज ऑफ पी करके देख लो आपका साइज कितना आ रहा है। और साइज ऑफ कोई इंटीजर पॉइंटर भी ले लो, फ्लोट पॉइंटर भी ले लो, कैरेक्टर पॉइंट, सबका साइज निकाल लो, आपको सबका साइज सेम मिलेगा। ठीक है ना। तो साइज ऑफ एनी पॉइंटर इज सेम, है ना। इट डिपेंड्स ऑन साइज ऑफ एंड इट डिपेंड्स ऑन ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके। अगर थर्ड स्टेटमेंट अगर आप देखोगे तो मैंने यहाँ पे एक प्रोग्राम टाइप में लिखा है स्मॉल इंस्ट्रक्शन। ठीक है। तो वॉइड पॉइंटर पी करके मैंने एक पॉइंटर वेरिएबल डिक्लेयर किया है और इंटीजर ए इक्वल्स टू 10 लिखा है। ठीक है ना। जैसा कि आपको पता है वॉइड पॉइंटर को जेनरिक पॉइंटर हम लोग बोलते हैं। इसका मतलब यह है कि कोई भी टाइप का वेरिएबल आप वॉइड पॉइंटर को असाइन कर सकते हो। कोई भी टाइप का वेरिएबल, या फिर समझ रहे हो ना, कोई भी टाइप का आप वॉइड पॉइंटर को असाइन कर सकते हो। इसका मतलब मैं p इक्वल्स टू एड्रेस ऑफ ए कर सकता हूं, हाँ कर सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं, है ना। आप देखे रहोगे जैसे कि मैं अगर इंटीजर, है ना, पिछले वीडियो मैंने डिस्कस किया था इंटीजर बिग इंडियन और लिटिल इंडियन। अगर आप देखोगे तो वहां पे वी कैन नॉट पॉइंट वन डेटा टाइप टू अदर डेटा टाइप। हमने वहां पे देखा था क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि हमें पूरा डेटा नहीं मिल पाता, है ना। जैसे कि अगर मैं इंटीजर पॉइंटर पी लेता हूं, कैरेक्टर पॉइंटर पी लेता हूं और इंटीजर ए इक्वल्स टू 230 लेता हूं। ठीक है ना। तो p इक्वल्स टू एड्रेस ऑफ ए कर सकता हूं क्या? नहीं कर सकता, समझ रहे हो ना। बट यहाँ पे अगर वॉइड पॉइंटर है आपका, p अगर वॉइड पॉइंटर है तो आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। यहाँ पे अगर आपको करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, टाइप कास्ट करना पड़ेगा। ठीक है ना। टाइप कास्ट करने के बाद भी आउटपुट जब आप डी रेफरेंस करोगे तो क्या आउटपुट आपको सेम मिलेगा? नहीं मिलेगा। यहाँ पे इस केस में क्या मिलेगा आपको, आउटपुट सेम नहीं मिलेगा। ठीक है ना। मतलब पूरा डेटा आपको फेच करके नहीं देगा। बट यहाँ पे आपको मिलेगा क्या? हाँ, मिल सकता है। ठीक है। कैसे मिलेगा हम लोग यहाँ पे देखते हैं। ठीक है ना। इसका मतलब क्या है कि वॉइड पॉइंटर को आप कुछ भी असाइन कर सकते हो, बट और इसे कि अगर आप इंटीजर करके वेरिएबल किए हो, कैरेक्टर करके किए हो, तो वहां पे ऐसा काम नहीं कर सकते आप। ठीक है ना। तो इसके लिए वॉइड पॉइंटर अलग से आया जहां पे आप कुछ भी असाइन कर सकते हो। ठीक है ना। तो यूज ऑफ वॉइड पॉइंटर अगर मैं बात करूं तो क्या है, वाई यूज वॉइड पॉइंटर, वी यूज वॉइड पॉइंटर बिकॉज ऑफ इट्स रीयूजेबिलिटी। ठीक है ना। देखो मैंने p करके वॉइड पॉइंटर डिक्लेयर कर दिया। अभी इंट a इक्वल्स टू 10 था, मैंने इंटीजर वेरिएबल का एड्रेस था उसको p को असाइन कर दिया, करेक्ट है। कुछ देर बाद अगर मैं कैरेक्टर वेरिएबल भी डिक्लेयर करके अगर उसका एड्रेस में वॉइड पॉइंटर को असाइन कर रहा हूं तो भी चलेगा। ठीक है ना। क्योंकि वॉइड एक जेनरिक पॉइंटर है, उसको आप कुछ भी असाइन कर सकते हो। ठीक है। तो वहां पे रीयूजेबिलिटी का कॉन्सेप्ट आ जाता है कि वॉइड पॉइंटर आपने एक ही पॉइंटर डिक्लेयर किया और आपको दो तीन बार आप उसको यूज कर रहे हो। ठीक है ना। तो ये रीयूजेबिलिटी का कॉन्सेप्ट है जो वॉइड पॉइंटर का एक एडवांटेज है। ठीक है ना, जहां पे हम लोग यूज कर सकते हैं। और मैंने यहां लिखा है वॉइड पॉइंटर कैन स्टोर द ऑब्जेक्ट ऑफ एनी टाइप। सिंपल सी बात है, वी कैन रिट्रीव द ऑब्जेक्ट ऑफ एनी टाइप बाय यूजिंग इनडायरेक्शन ऑपरेटर, है ना। इनडायरेक्शन ऑपरेटर मतलब स्टार ऑपरेटर। हमें स्टार ऑपरेटर के थ्रू डेटा को फेच करना होता है ना, वैल्यू एट दैट एड्रेस पॉइंटर विथ प्रॉपर टाइप कास्टिंग। ए प्रॉपर टाइप कास्टिंग क्या है हम लोग यहां पे देखेंगे इसमें। ठीक है। तो अगर आप ए वाला स्टेटमेंट अगर आप देखोगे तो प्रिंट एफ परसेंटेज जी पॉइंटर पी, मैंने डायरेक्टली फेच करना चाहा पॉइंटर वेरिएबल के थ्रू अपने डेटा को, ए में जो भी डेटा था ए इक्वल्स टू 10। ठीक है ना। अगर आप देखोगे तो इसको एक ऐसा वर्क करेगा,
a इक्वल्स टू 10 एंड p इज होल्डिंग एड्रेस ऑफ a, ठीक है। तो p क्या है, वॉइड पॉइंटर है। तो पॉइंटर p करोगे तो क्या होगा, वैल्यू एट दैट एड्रेस प्रिंट करना चाहिए, राइट। 10 प्रिंट करना चाहिए बट नहीं करेगा प्रिंट, है ना। इस स्टेटमेंट के थ्रू अगर आप डी रेफरेंस करोगे, इसका मतलब क्या कर रहे हो आप, पॉइंटर को डी रेफरेंस कर रहे हो, पॉइंटर को डी रेफरेंस कर रहे हो, तो यहां पे ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, समझे। सो वॉइड पॉइंटर कैन नॉट बी डी रेफरेंस डायरेक्टली, इसको आप लिख लो, नोट डाउन कर लो। क्या लिखा, क्या बोला मैंने, वॉइड पॉइंटर कैन नॉट बी डी रेफरेंस डायरेक्टली। इफ यू वांट वॉइड पॉइंटर टू बी डी रेफरेंस्ड देन डू टाइप कास्टिंग, देन डू प्रॉपर टाइप कास्टिंग, ठीक है। अब प्रॉपर टाइप कास्टिंग का मतलब क्या है कि देखो, मैंने यहाँ पे लिखा है सेम स्टेटमेंट, अगर अब मेरे को यही चीज को प्रिंट कराना है तो मैंने यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखा है एंड दिस स्टेटमेंट इज द करेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है ना। इसमें क्या हो रहा है, मैंने पॉइंटर वेरिएबल को प्रिंट कराना है मेरे को, राइट। यहाँ पे सॉरी दिस इज पी, अब देखो पी मैं यहाँ पे ए कर रहा था तो नहीं हुआ, राइट। मैं सेम कर रहा हूं, क्या पॉइंटर पी तो है ही, यहाँ पे इंटीजर पॉइंटर यहाँ पे लिख दिया मैंने। टाइप मतलब डी रेफरेंस करने के पहले पॉइंटर को डी रेफरेंस करने के पहले मैंने इंटीजर पॉइंटर से उसको टाइप कास्ट कर दिया। क्यों किया है, मैं यहां पे लिखा हूं, इसका मतलब क्या है कि कन्वर्टिंग पी टू इंटीजर पॉइंटर, कन्वर्टिंग पी टू इंटीजर पॉइंटर देन डी रेफरेंसिंग, बिकॉज पी इज पॉइंटिंग टू इंटीजर वेरिएबल, है ना। अगर आप पी को देखोगे तो पी किसको पॉइंट कर रहा है, ए को पॉइंट कर रहा है, और ए क्या है, इंटीजर वेरिएबल है। ए इंटीजर वेरिएबल है, इसके लिए आपको जब भी आप वॉइड पॉइंटर के थ्रू उसको एक्सेस करने की कोशिश करोगे तो आपको उसको इंटीजर वेरिएबल है तो इंटीजर पॉइंटर से टाइप कास्ट करना पड़ेगा, फ्लोट वेरिएबल है तो फ्लोट पॉइंटर से टाइप कास्ट करना पड़ेगा, कैरेक्टर है तो कैरेक्टर पॉइंटर से टाइप कास्ट करना पड़ेगा, ठीक है ना। ये आप नोट डाउन कर लो। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, क्योंकि पी ए को एक्सेस कर रहा था, ए वाज इंटीजर वेरिएबल एंड देयरफॉर वी हैव टू डू टाइप कास्टिंग विथ इंटीजर पॉइंटर एंड देन डी रेफरेंसिंग, किसको, पी को। अब हमें आउटपुट क्या मिलेगा, करेक्ट मिलेगा, मतलब अगर आप देखोगे तो 10 हमें आउटपुट इसमें प्रिंट हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है जो आप नोट डाउन कर सकते हो विथ प्रॉपर एक्सप्लेनेशन जो मैंने यहाँ पे लिखा है, ठीक है ना। कल को अगर आप रिवीजन करोगे तो आपको इजीली समझ जाएगा क्योंकि आपने स्टेटमेंट लिखा रहेगा, ठीक है। जैसे कि मैंने एक एग्जांपल यहाँ पे लिया है, आप देख सकते हो, इंटीजर मेन, ठीक है, इंट ए इक्वल्स टू 65 R1, मतलब यहाँ पे दो वेरिएबल मैंने डिक्लेयर किए और R1, ए में 65 है, बी में 4.5 है, ठीक है ना, 3 इंटीजर फ्लोट कैरेक्टर, और लास्ट में मैंने एक वॉइड पॉइंटर पीटीआर, एक वॉइड पॉइंटर डिक्लेयर किया है। अगर आप यहाँ पे देखो तो पीटीआर इक्वल्स टू एड्रेस ऑफ ए कर रहा हूँ, मतलब इंटीजर वेरिएबल का एड्रेस में वॉइड पॉइंटर पीटीआर को असाइन कर रहा हूँ। कर सकता हूँ, हाँ कर सकता हूँ, बिकॉज वॉइड इज जेनरिक पॉइंटर, तो कर सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं। यू कैन असाइन एनीथिंग टू वॉइड पॉइंटर, नो प्रॉब्लम। अब अगर आप यहाँ पे देखोगे तो मेरे को अगर वॉइड पॉइंटर के थ्रू डेटा को प्रिंट करना, अपने डेटा को प्रिंट करना है तो मुझे डायरेक्टली ए स्टेटमेंट नहीं लिखना पड़ेगा, है ना। मतलब ए स्टेटमेंट नहीं लिखना आपको, इसको प्रॉपर टाइप कास्ट करके आपको लिखना पड़ेगा, तब आपको डेटा वैल्यू मिलेगा, ठीक है ना। तो मैंने यहाँ पे जैसे कि मैंने प्रॉपर टाइप कास्ट कर लिया, ठीक है ना। पॉइंटर को मेरे को डी रेफरेंस करना था, बट मैंने देखा कि पॉइंटर किसको पॉइंट कर रहा है, ए को, है ना, ए को पॉइंट कर रहा है, और ए का क्या टाइप है, इंटीजर है। तो मैंने बोला था इंटीजर है तो इंटीजर पॉइंटर में आपको उसको टाइप कास्ट करना पड़ेगा, इसके लिए मैंने क्या किया, उसको इंटीजर पॉइंटर से टाइप कास्ट कर दिया और उसको R1 को असाइन किया। अब R1 को मैं प्रिंट कर रहा हूँ, ठीक है ना। अब इससे क्या होगा कि R1 डायरेक्टली जाके वहाँ पे जो भी डेटा रहेगा ए के पास 65 वो प्रिंट कर देगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमें आउटपुट क्या मिलेगा, 65, समझे। नेक्स्ट लाइन में अगर मैं पीटीआर इक्वल्स टू एड्रेस ऑफ बी करता हूँ तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करेगा, पीटीआर ए को ना पॉइंट करके अब किसको पॉइंट करेगा, बी को पॉइंट करेगा ना। और बी क्या है, फ्लोट टाइप वेरिएबल है और उसमें स्टोर क्या है, 4.5 है ना। अब अगर आप यहाँ पे देखोगे तो डी रेफरेंस करना है मुझे, मतलब प्रिंट करना डेटा, तो मैं डी रेफरेंस करूंगा यहाँ पे पॉइंटर पीटीआर को डी रेफरेंस करने के पहले हमें क्या करना पड़ेगा, टाइप कास्ट करना पड़ेगा। टाइप कास्ट कैसे करेंगे, मैंने बताया, बार बार बता रहा हूँ मैं, क्योंकि फ्लोट वेरिएबल है तो मेरे को फ्लोट पॉइंटर से इसको टाइप कास्ट करना पड़ेगा, इसलिए पॉइंटर, समझे। तो यहाँ पे इसको असाइन किया R2 को। अब जब मैं इसको प्रिंट करूंगा तो मुझे क्या प्रिंट हो जाएगा, 4.5। आई होप कि आपको समझा रहेगा, है ना। बार बार मैं मेमोरी बना के नहीं दिखा सकता क्योंकि ऑलरेडी हमने बहुत सारा डिस्कशन कर लिया मेमोरी बना के, और ये बहुत इजी एग्जांपल है तो आप समझ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, अब मैं अगर पीटीआर इक्वल्स टू एड्रेस ऑफ सी करता हूं तो, ठीक है ना। तो सी में क्या है, के कैरेक्टर है, राइट, असाइन किया गया।
कोई दिक्कत नहीं है, सेम है ना। पीटीआर को डीरेफरेंस करना है तो क्या करना पड़ेगा मुझे, टाइप कास्ट करना पड़ेगा। किससे, क्योंकि सी को पॉइंट कर रहा है, सी इज कैरेक्टर वेरिएबल एंड देयरफॉर वी हैव टू टाइप कास्ट इज थ्रू कैरेक्टर पॉइंटर। तो हमने कैरेक्टर पॉइंटर को टाइप कास्ट किया और फिर प्रिंट किया, तो हमें जो भी वैल्यू रहेगा सी में वो हमें प्रिंट हो जाएगा। क्या वैल्यू है, के है, तो के प्रिंट हो जाएगा, ठीक है ना। और फॉर्मेट स्पेसिफायर सी है, आप ध्यान रखना फॉर्मेट स्पेसिफायर पे, ठीक है ना। फॉर्मेट स्पेसिफायर वो यूज करोगे जो डेटा आपको चाहिए, मतलब आपको इंटीजर डेटा चाहिए तो इंटीजर डेटा का फॉर्मेट स्पेसिफायर आप यूज करोगे, जैसे परसेंटेज डी। कैरेक्टर डेटा चाहिए तो कैरेक्टर का परसेंटेज सी, फ्लोट चाहिए तो परसेंटेज एफ, है ना। तो वैसे डबल चाहिए तो परसेंटेज एल एफ। तो ऐसा इस तरह से आप इसको यूज करते हो, ठीक है ना। तो ये एक मेन रीजन है जिसलिए हम लोग वॉइड पॉइंटर यूज करते हैं, ठीक है ना। तो void इज जेनरिक पॉइंटर एंड वाई यूज void पॉइंटर वो मैंने यहाँ पे लिखा है। क्यों वी यूज void पॉइंटर, बिकॉज ऑफ इट्स रीयूजेबिलिटी। सबसे बेस्ट स्टेटमेंट, सबसे मतलब आप बोल सकते हो बिकॉज ऑफ रीयूजेबिलिटी हम लोग void पॉइंटर यूज कर सकते हैं कहीं भी अगर आपको पूछा गया तो, ठीक है। void पॉइंटर कैन स्टोर द ऑब्जेक्ट ऑफ एनी टाइप, we can retrieve the object of any type by using the indirection operator, that means star operator with proper type casting, ठीक है ना। टाइप कास्टिंग वर्ड आपको याद रखना है, बिना टाइप कास्टिंग के आप किसी भी डेटा को एक्सेस नहीं कर सकते void पॉइंटर के थ्रू, ओके। सो गाइस एक इंपॉर्टेंट नोट आप इसमें ये भी कर सकते हैं कि जैसे कि अगर मैं मेलॉक फंक्शन या कलॉक फंक्शन की बात करूं, मेलॉक और कलॉक फंक्शन क्या होता है, ये डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन टेक्निक है जो रन टाइम पे हम लोग को एलोकेट करके देता है मेमोरी, ठीक है। जैसे कि अगर मैं डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन की बात करूं तो 4 टाइप के फंक्शंस हैं जो हमें हेल्प करते हैं अपने रन टाइम पे मेमोरी को एलोकेट करने में। पहला है मेलॉक, दूसरा है कलॉक, तीसरा है फ्री और चौथा है रीअलॉक फंक्शन, ठीक है ना। ये चारों फंक्शन है विच आर डिफाइंड इन स्टडी lib.h हेडर फाइल, ठीक है ना। अगर आप देखोगे तो कोई भी बहुत सारे फंक्शन प्री डिफाइंड जो फंक्शंस होते हैं किसी न किसी हेडर फाइल में डिफाइंड होते हैं, राइट। जैसे अगर आप जावा की बात करोगे तो जावा में बहुत सारे फंक्शन या फिर जो बहुत सारे मेथड्स हैं जो किस में डिफाइंड है, कोई ना कोई हेडर फाइल या कोई ना कोई क्लास फाइल में बनाया गया है जिसे हमें इंपोर्ट करना पड़ता है उस फंक्शन को यूज़ करने के लिए, राइट। ये तो मैं जावा की बात कर रहा हूँ, बट फिलहाल हम सी की बात कर रहे हैं। तो सी में अगर मैं मेलॉक की बात करूँ तो मेलॉक इज अ फंक्शन विच इज डिफाइंड इन स्टडी lib.h हेडर फाइल, ठीक है ना। तो वैसे ये सारी भी हेडर फाइल जो ये सारी भी जो फंक्शन है वो सब किसमें है, स्टडी lib.h हेडर फाइल में डिफाइंड है। तो अगर मुझे इनको एक्सेस करना है, इनको यूज करना है तो मुझे स्टडी lib.h इंक्लूड करना पड़ेगा, ठीक है ना, ओके। ये हमारा क्या है बोल सकते हैं प्रोटोटाइप हमारा, ओके। तो डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन की अगर बात करूँ तो मेलॉक, क्लॉक, फ्री और रियलॉक, अगर आप ये पता होगा आपको, ऑलरेडी मैं इस पर एक और नया वीडियो बनाऊंगा, ठीक है, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन, क्योंकि ये लिंक लिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बट अगर मैं शॉर्ट में अगर आपको बताऊं तो मेलॉक क्या होता है, मेलॉक एक फंक्शन होता है जो मेमोरी एलोकेशन टेक्निक मेमोरी एलोकेशन के लिए यूज होता है, डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन के लिए यूज होता है, राइट। और दूसरा एक सबसे अच्छी बात यह है कि ये वॉइड पॉइंटर रिटर्न करता है। तो मेलॉक और क्लॉक ये दोनों जो फंक्शन है ये दोनों क्या रिटर्न करते हैं, वॉइड पॉइंटर रिटर्न करते हैं, ठीक है ना। डिफॉल्ट वैल्यू जो इसका होता है वो क्या होता है, गार्बेज होता है। और डिफॉल्ट वैल्यू जो इसका होता है स्टोर जो हो जाता है मेमोरी क्रिएट करने के बाद होता है 0, ठीक है ना। तो 0 असाइन हो जाता है क्लॉक के थ्रू अगर आप मेमोरी एलोकेशन कर रहे हो, और गार्बेज वैल्यू असाइन हो जाता है जब मेलॉक के थ्रू आप मेमोरी एलोकेशन कर रहे हो, ठीक है ना। क्लॉक होता है कंटिन्यूअस एलोकेशन। तो मेलॉक और क्लॉक इसीलिए मैं डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि ये दोनों क्या करते हैं, रिटर्न वाइड पॉइंटर रिटर्न करते हैं, ठीक है ना। और इसलिए हमारा ये वाइड पॉइंटर के डिस्कशन में आ गया। फ्री की अगर मैं बात करूँ तो फ्री होता है क्या कि अगर आप कोई भी मेलॉक या फिर कोई क्लॉक, मतलब कोई भी डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन अगर आप यूज कर रहे हो, है ना, और उसको पॉइंटर के थ्रू करना पड़ेगा, राइट। उसको पॉइंटर के थ्रू एक्सेस करना पड़ेगा आपको, तो क्या करना पड़ेगा, अगर आपको उसको यूज नहीं करना, राइट। अगर आप देखो डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन कौन सपोर्ट करता है, हीप सपोर्ट करता है, राइट। हीप क्या बोलता है कि अगर आपको मेमोरी चाहिए तो आप अलोकेट करो, कोई दिक्कत नहीं, यूज करो। लेकिन अगर आपको मेमोरी नहीं चाहिए तो आप उसको डी एलोकेट मतलब फ्री करो, है ना। आप ये नहीं कर सकते, आप स्पेस को हमेशा ऑक्यूपाई करके नहीं रख सकते, ऐसा हीप बोलता है। क्योंकि हो सकता है कि कल को और कोई इंपॉर्टेंट फंक्शन या फिर मेथड्स आए उसको एक्सेस करने के लिए तो नहीं कर पाए क्योंकि आपने ऑलरेडी उसमें फालतूगिरी करके रखा है, राइट। तो फ्री वेरिएबल क्या करता है, जब भी आप मेलॉक क्लॉक के थ्रू अपना प्रोग्राम लिख लो, यूज कर लो, खत्म हो जाए, तो आप क्या करो, फ्री पॉइंटर, फ्री पी या फिर जो भी पॉइंटर है, जैसे कि अगर मैं इसको फ्री करना चाहूँ तो फ्री एक्स करके रख दूंगा, लिख दूंगा यहाँ पे फ्री एक्स, तो क्या हो जाएगा, फ्री हो जाएगा, ठीक है ना, मतलब पूरा रिलीज हो जाएगा, समझे। तो मतलब आप देखो रन टाइम पे आप मेमोरी को भी एलोकेट कर रहे हो और रन टाइम पे मेमोरी आप डी एलोकेट भी कर रहे हो, ठीक है ना। तो ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत बड़ा एडवांटेज है डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन का, ठीक है। रीअलोक क्या होता है, रीअलोक मतलब ये होता है कि जैसे कि मेलॉक में आपने क्या किया, मेलॉक में जैसे कि आपने साइज ऑफ इंट इनटू 5 मतलब एक 5
साइज का अरे, मतलब इंटीजर साइज का अरे आपने कंटिन्यूस अलोकेट कर दिया, ठीक है, समझो ऐसा। अब आपको पता चला कि नहीं मुझे 5 का नहीं 10 का जरूरत है ना, प्रोग्राम के बीच में अगर आपको कहीं पता चला कि मुझे नहीं 5 10 का जरूरत है, राइट, तो आप क्या करोगे, फिर रीअलॉक के थ्रू आप उसको रीअसाइन कर सकते हो मेमोरी को, ठीक है ना, तो मतलब 5 को 10 कर देगा अपने आप, ठीक है ना, तो ये रीअलॉक का फंक्शनलिटी है। तो ये डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन हम लोग ऑलरेडी नेक्स्ट वीडियो में इसका बनाऊंगा, जिसमें मैं पूरा डिटेल में डिस्कस करूंगा कैसे इसको डिफाइन करते हैं, कैसे डिक्लेयर करते हैं, कैसे यूज़ करते हैं, कैसे एक्सेस करते हैं, ठीक है ना, वो सब हम लोग यहाँ पे देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बट मैं फिलहाल मेलॉक कैलॉक की बात कर रहा हूँ, जो रिटर्न क्या करता है, वॉइड पॉइंटर। सो दिस फंक्शन कैन बी यूज्ड टू एलोकेट द मेमोरी ऑफ एनी टाइप, है ना। जैसे कि मैंने एक एग्जांपल यहाँ पे लिखा है, राइट, अगर आप यहाँ पे देखो तो इंट मेन इंट ए इक्वल्स टू 90, मैंने क्या किया है यहाँ पे, साइज ऑफ इंट, देखो इसका कोई यूज़ नहीं है, ये तो ऐसे ही टाइम पास, मेरे को इसको समझाना है आपको, ये स्टेटमेंट यहाँ पे अगर आप देखो तो मेलॉक में यूज़ करो, मेलॉक फंक्शन, और इसके अंदर मैंने क्या दिया है, क्या पास किया है, साइज ऑफ इंट। सो इंटीजर साइज का ये क्या करेगा, एक वेरिएबल, मतलब एक स्पेस क्रिएट कर देगा मेमोरी में रन टाइम पे, जो देखो ये जो वेरिएबल क्रिएट होगा किस पे होगा, एक कंपाइल टाइम पे होगा, बट एक इस पे होगा, रन टाइम पे होगा, है ना। तो जब क्रिएट करेगा तो क्रिएट करने के बाद रिटर्न क्या करेगा, वॉइड पॉइंटर। कभी भी कोई फंक्शन क्या कुछ ना कुछ रिटर्न करता है, अगर कुछ रिटर्न नहीं कर रहा है तो वॉइड रिटर्न करता है बाय डिफॉल्ट, ठीक है ना। बट मेलॉक क्या करता है, वॉइड रिटर्न करता है, वॉइड पॉइंटर रिटर्न करता है। अब वॉइड पॉइंटर रिटर्न करता है तो जैसा हमने पिछले वीडियो में पिछला डिस्कशन अगर आपने देखा रहेगा, उसमें देखा हमने क्या देखा कि वॉइड पॉइंटर अगर आप कोई चीज रिटर्न कर रहा है, आप उसको इंटीजर को असाइन करना चाहते हो, तो इंटीजर पॉइंटर में उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, टाइप कास्ट करना पड़ेगा। इसके लिए हमने क्या किया, हमको जिसको भी असाइन करना है, जिस भी डेटा टाइप को असाइन करना है, उस डेटा टाइप के पॉइंटर के थ्रू उसको टाइप कास्ट कर दो आप, ठीक है। तो इंटीजर वेरिएबल असाइन कर रहा हूं तो मैं क्या करिए, मेलॉक को इंटीजर पॉइंटर से टाइप कास्ट करके उसको असाइन कर दिया एक्स में, ठीक है ना, क्योंकि इंटीजर पॉइंटर स्टोर कर रहा है एक्स, समझे। और फिर रिटर्न जीरो मतलब यहाँ पे इंटीजर था तो हमने रिटर्न जीरो किया, कोई बात नहीं है। बट यहाँ से आपको ये स्टेटमेंट समझने की जरूरत थी यहाँ से, क्यों, क्योंकि यहाँ पे डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन हो रहा है और मेलॉक यूज कर रहे हैं, और मेलॉक क्या रिटर्न कर रहा है, वॉइड रिटर्न कर रहा है, इसके लिए टाइप कास्ट हो रहा है। ओके, सो आई होप कि आपको वॉइड पॉइंटर से रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट था वो बहुत अच्छे से समझा रहेगा, राइट, है ना। तो वॉइड पॉइंटर में बस इतना ही है जो मैंने आपको ऑलरेडी सब कुछ बता दिया वॉइड पॉइंटर में। अगर आपको वीडियो मेरा अच्छा लगा है, प्लीज़ आप इसको शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट भी करो, ठीक है। आप कमेंट करोगे तो मुझे हेल्प मिलेगी अच्छा वीडियो बनाने के लिए, कि मुझे पता चलेगा मेरा प्रॉब्लम क्या है। ओके, तो गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।